हेलो बच्चों, आज हम सीखो शॉर्ट हैंड चैनल की नई सीरीज जो सिर्फ आपके लिए है 40/50 दो कदम एक साथ। स्पेशली यह उन बच्चों के लिए है जो स्टार्ट कर रहे हैं अनसीन डिक्टेशन को लिखना। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं तो रियली आपको खुद ही अपने आप में असर दिखाई देगा कि हम अब अनसीन डिक्टेशंस लिखने लगे हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम लिखते हैं डिक्टेशन को 40 शब्द प्रति मिनट की गति से। रेडी, स्टार्ट। इंटरनेट और मोबाइल फोन के युग में पैदा हुई पीढ़ी यह सुनकर हैरत में पड़ सकती है कि टेलीग्राम या बहुत प्रचलित रूप में तार का नाम लेते ही कभी लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती थी। एक दौर था जब तार लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़े हुए था। दूसरे शहर नौकरी करने चले गए लड़कों को माँ से तो सीमा पर तैनात फौजियों को उनकी पत्नियों से टेलीग्राम सुनते ही सब चौंक जाते थे। खबर अच्छी भी हो सकती थी और बुरी भी। पैरा, यह सेवा बहुत सस्ती नहीं थी, इसलिए थोड़ा लिखा है। ज़्यादा समझना वाले अंदाज में संदेश भेजे जाते थे, मगर बदलते दौर में इसने दम तोड़ दिया, क्योंकि जब SMS या ईमेल से पल भर में कोई संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता है, तब भला तार के भरोसे कोई क्यों बैठा रहेगा। BSNL का अपना आंकड़ा है कि आज मुश्किल से 5,000 तार ही भेजे जाते हैं। उनमें भी अधिकांश सरकारी दफ्तरों
या अदालती सम्मनों वगैरह से संबंधित होते हैं। डॉट और डैश जैसे दो संकेतकों के जरिए संदेश भेजने वाला यह सफ़र अपने देश में 1850 के दशक में कोलकाता से शुरू हुआ था। तकरीबन 160 बरस पुरानी यह सेवा गुलामी के दिनों से लेकर आज़ाद भारत तक की ना जाने कितनी घटनाओं की गवाह रही है। स्टॉप। अब लिखते हैं 50 शब्द प्रति मिनट की गति से। रेडी, स्टार्ट। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के युग में पैदा हुई पीढ़ी यह सुनकर हैरत में पड़ सकती है कि टेलीग्राम या बहुत प्रचलित रूप में तार का नाम लेते ही कभी लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती थी। एक दौर था जब तार लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़े हुए था। दूसरे शहर नौकरी करने चले गए लड़कों को माँ से तो सीमा पर तैनात फौजियों को उनकी पत्नियों से टेलीग्राम सुनते ही सब चौंक जाते थे। खबर अच्छी भी हो सकती थी और बुरी भी। पैरा, यह सेवा बहुत सस्ती नहीं थी, इसलिए थोड़ा लिखा है। ज़्यादा समझना वाले अंदाज में संदेश भेजे जाते थे, मगर बदलते दौर में इसने दम तोड़ दिया, क्योंकि जब एसएमएस या ईमेल से पल भर में कोई संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता है, तब भला तार के भरोसे कोई क्यों बैठा रहेगा। बीएसएनएल का अपना आंकड़ा है कि आज मुश्किल से 5,000 तार ही भेजे जाते हैं। उनमें भी अधिकांश सरकारी दफ्तरों या अदालती
सम्मानों वगैरह से संबंधित होते हैं। डॉट और डैश जैसे दो संकेतकों के जरिए संदेश भेजने वाला यह सफ़र अपने देश में 1850 के दशक में कोलकाता से शुरू हुआ था। तकरीबन 160 बरस पुरानी यह सेवा गुलामी के दिनों से लेकर आज़ाद भारत तक की ना जाने कितनी घटनाओं की गवाह रही है। स्टॉप।